Hello everyone. Today we are going to discuss important MCQ of neonatal reflexes। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें वो सारे MCQ इंक्लूड है जो प्रीवियसली एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो आपको नियोनेटल MCQ से रिलेटेड अगर MCQ सोल्व करना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और आपको आंसर अपने नोटबुक में सिलेक्ट करना है और देन फाइनल स्कोर असेस करना है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, persistent of मोरो रिफ्लेक्स इज abnormal बियॉन्ड द एज ऑफ। बहुत ही बार बहुत से एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। मोरो रिफ्लेक्स कब अब नॉर्मल होगा, कौन से एज ग्रुप में ये डिसअपियर हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है। क्वेश्चन ये है, मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, 6 मंथ्स। मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है, 6 मंथ्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर 6 मंथ्स के बाद में मोरो रिफ्लेक्स क्या रहेगा, अब नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद में मोरो रिफ्लेक्स अब नॉर्मल रहेगा। रिगार्डिंग टू मोरो रिफ्लेक्स दूसरा इंपॉर्टेंट है MCQ क्वेश्चन ये है। अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, persistence of मोरो रिफ्लेक्स, persistent of मोरो रिफ्लेक्स इंडिकेट द, किसको इंडिकेट करेगा। ये भी बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। यदि मोरो रिफ्लेक्स आफ्टर 6 मंथ्स भी प्रेजेंट है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, डेट में इंडिकेट द सेरेब्रल डैमेज। किसको इंडिकेट करेगा वो, सेरेब्रल डैमेज। तीसरा इंपॉर्टेंट MCQ रिलेटेड टू मोरो रिफ्लेक्स, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल कौन सी कंडीशन, डाउन सिंड्रोम। सेकंड वन आपको याद रखना है कर्निक-टेरस। तीसरा आपको याद रखना है स्टेज 3 HIE, ये याद रखना है। मोरो रिफ्लेक्स कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एब्सेंट रहेगा। तो आप राइट आंसर है यहाँ पर डाउन सिंड्रोम, कर्निक-टेरस एंड स्टेज 3 HIE। HIE का मीन्स यहाँ पर हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनसिफेलोपैथी, उसकी कौन सी स्टेज 3, उसमें क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मोरो रिफ्लेक्स अब नॉर्मल बिहाइंड द एज ऑफ। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, 6 मंथ्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये आपको है ना इसका स्क्रीनशॉट लेना है और याद रखना है। ये सर्टेन इंट्रायूटेराइन लाइफ में है ना ये प्रेजेंट होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो ये लाइन याद रखना है, मोरो रिफ्लेक्स वंस डिसअपियर नेवर रीअपियर। ये इंपॉर्टेंट है। मोरो रिफ्लेक्स एक बार डिसअपियर होने पर दोबारा रीअपियर नहीं होता, जबकि पैराशूट रिफ्लेक्स एक बार अपियर होने पर दोबारा क्या होगा, ये डिसअपियर नहीं होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन ये है, all of the following reflexes are present in the newborn at birth। ये याद रखना है, all of the following reflexes are present in the newborn at birth except, कौन सा रिफ्लेक्स न्यूबॉर्न में प्रेजेंट नहीं होगा एट बर्थ। तो आपके पास में ऑप्शन ए है सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, मैच्योर पिंसर ग्रास्प रिफ्लेक्स एंड पेपिलरी रिफ्लेक्स। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर मैच्योर पिंसर ग्रास्प। ये कभी भी एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होगा, एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होगा। कौन सा रिफ्लेक्स, पिंसर ग्रास्प जो मैच्योर होता है वो एट बर्थ नहीं होता। सकिंग रिफ्लेक्स आल्सो एट बर्थ। रूटिंग रिफ्लेक्स कब ऑनसेट होता है, इसका याद रखना है 28 टू 32 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। इस एज में रूटिंग रिफ्लेक्स ऑनसेट है ना प्रेजेंट हो जाता
है बेबी के अंदर। तो आपको याद रखना है, तो कौन सा रिफ्लेक्स एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होगा, वो राइट आंसर क्या रहेगा, मैच्योर पिंसर ग्रास्प कभी भी एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होगा। याद रखना है, ये लाइन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन पाल्मर ग्रास्प डिसअपियर, पाल्मर ग्रास्प डिसअपियर, तो क्या डेवलप होगा, वॉलंटरी पाल्मर ग्रास्प अपीयर। इनवॉलंटरी जब मैं बात करूं, पाल्मर ग्रास्प डिसअपियर हो रहा है, उसके बाद ही क्या डेवलप होगा, वॉलंटरी पाल्मर ग्रास्प। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया था एम्स 2017। तो ये आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है। नेक्स्ट वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इन बेबिन्स की रिफ्लेक्स द मूवमेंट ऑफ ग्रेटर टो, द मूवमेंट ऑफ ग्रेटर डोज अंडरगो। तो रिगार्डिंग टू बेबिन्स की रिफ्लेक्स आपको याद रखना है, जब इसमें ऑब्जेक्ट प्लेंटर सरफेस ऑफ फुट पर स्ट्रोक कर रहे हैं, उस दौरान जो ग्रेटर टो है वो क्या रेस्पॉन्स देगा, जो ग्रेटर टो है वो रेस्पॉन्स देगा डॉर्सीफ्लेक्स। क्या रेस्पॉन्स देगा वो, डॉर्सीफ्लेक्स। और अदर जो फिंगर्स है वो रेस्पॉन्स देगा यहाँ पर फैनिंग ऑफ फिंगर्स। क्या रेस्पॉन्स देगा, फैनिंग ऑफ फिंगर्स इज नॉन एज द, उसे क्या बोलेंगे हम, कौन सा रिफ्लेक्स बोलेंगे उसे, बेबिन्स की रिफ्लेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब प्लेंटर सरफेस ऑफ फुट पर हम स्ट्रोक कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या फाइंडिंग मिलेगी हमारे को, डॉर्सीफ्लेक्स ऑफ बिग टो। क्या फाइंडिंग मिलेगी यहाँ पर, डॉर्सीफ्लेक्स ऑफ बिग टो एंड फैनिंग ऑफ फिंगर्स इज नॉन एज द, उसे क्या बोलेंगे, बेबिन्स की रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर आपके पास में चार ऑप्शन है, अब सोल्व हो गया होगा। डॉर्सी एक्सटेंशन नहीं होगा, प्लेंटर फ्लेक्शन नहीं होगा, प्लेंटर एडक्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ बिग टो। ये सेम है ना, लाइन रिपीट होती है और ये PHN में आया हुआ था। क्वेश्चन ये है, डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ बिग टो एंड फैनिंग ऑफ फिंगर्स, ये जो रेस्पॉन्स है वो कौन सा रहेगा, बेबिन्स की रिफ्लेक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू बेबिन्स की रिफ्लेक्स, ये डिसअपियर कब होता है, ये जो डिसअपियर है ये कब होता है, 12 मंथ्स। कब होता है, 12 मंथ्स। यदि आफ्टर 2 इयर्स ये प्रेजेंट है, बेबिन्स की रिफ्लेक्स आफ्टर 2 इयर्स प्रेजेंट है, तो इंडिकेट करेगा, ये किसको इंडिकेट करेगा, न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी। किसको इंडिकेट करेगा, ये न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा, ये न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज को इंडिकेट करेगा। तो बेबिन्स की रिफ्लेक्स के रिगार्डिंग दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दो, इसमें ग्रेटर टो का मूवमेंट्स क्या रहेगा, तो यह याद रखना है, डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ बिग टो एंड फैनिंग ऑफ फिंगर्स, ये याद रखना आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डिसअपियर कब होता है, 12 मंथ्स। तीसरा इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स किसको इंडिकेट करेगा, परसिस्टेंट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स इंडिकेट द न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज। किसको इंडिकेट करेगा, ये न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज। ये आपको है ना स्क्रीनशॉट लेना है। ये जो डेफिनेशन है किसकी है, बेबिन्स की रिफ्लेक्स। याद रखना है, बेबिन्स की रिफ्लेक्स में ऑलवेज ऑलवेज क्या रहेगा, ये लाइन याद रखना है, अपवर्ड्स मूवमेंट ऑफ बिग टो एंड अदर टोज क्या रहेंगे, ऑलवेज ऑलवेज फैनिंग, फैन आउट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, ये है, व्हेन एन इन्फेंट टर्न हेड, turn it toward any object that touches the cheek,
मैं सिंपल सा यहाँ पर बात करूं, व्हेन एग्जामिनर टच द कॉर्नर ऑफ माउथ विथ फिंगर्स, जब एग्जामिनर बेबी के कॉर्नर ऑफ माउथ को फिंगर से टच कर रहा, उस दौरान बेबी अपने हेड को किधर टर्न कर रहा है, एग्जामिनर फिंगर की तरफ, तो वो जो रिफ्लेक्स होगा उस रिफ्लेक्स को क्या बोलेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जामिनर, एक तो ये फाइंडिंग है ना, ये याद रखना है, एग्जामिनर कहाँ पर टच कर रहा है, कॉर्नर ऑफ माउथ, कहाँ पर टच कर रहा है, कॉर्नर ऑफ माउथ, कहाँ टच कर रहा है ये, कॉर्नर ऑफ माउथ, कॉर्नर ऑफ माउथ को टच कर रहा है, तो न्यूबॉर्न क्या रेस्पॉन्स दे रहा है, न्यूबॉर्न रेस्पॉन्स दे रहा है, हेड को किधर टर्न करेगा, हेड को टर्न करेगा टुवर्ड द फिंगर्स, टुवर्ड द फिंगर्स। ये जो रिफ्लेक्सेज होगा वो कौन सा रिफ्लेक्स रहेगा, रूटिंग रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स रहेगा वो, रूटिंग रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर रूटिंग रिफ्लेक्स के रिगार्डिंग याद रखना है, जब एग्जामिनर बेबी के कॉर्नर ऑफ माउथ को टच कर रहा है उस दौरान बेबी अपने हेड को फिंगर की तरफ टर्न कर लेगा, और जो रिफ्लेक्स होगा वो कौन सा होगा, रूटिंग रिफ्लेक्स। इसके रिगार्डिंग दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, इट इज द फर्स्ट प्रीमिटिव रिफ्लेक्स, जो अर्लीस्ट डिसअपियर होता है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आए, सबसे जल्दी डिसअपियर होने वाला प्रीमिटिव रिफ्लेक्स कौन सा है, उसका राइट आंसर भी क्या रहेगा, रूटिंग रिफ्लेक्स। कौन सा रहेगा, रूटिंग रिफ्लेक्स। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूटिंग रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है, ये याद रखना है, कब डिसअपियर होता है ये, 1 मंथ। कुछ बच्चों में ये 4 मंथ तक प्रेजेंट रहेगा, बट आफ्टर 1 मंथ इसकी इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही लेस हो जाएगी। तो रूटिंग रिफ्लेक्स ऑलवेज ऑलवेज कब डिसअपियर होता है, 1 मंथ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूटिंग रिफ्लेक्स के रिगार्डिंग वो आपको याद रखना है, रूटिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूटिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट इन केस ऑफ, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एब्सेंट रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, फेशियल पैल्सी। कौन सी कंडीशन रहेगी, फेशियल पैल्सी, या इसी को बोलेंगे हम बेल्स पैल्सी। क्या बोलेंगे इसी को, बेल्स पैल्सी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या था, रूटिंग रिफ्लेक्स। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, ये है, यू नोट दैट व्हेन अ फिंगर इज प्लेस्ड अंडर द टोज ऑफ अ न्यूबॉर्न, द टोज विल, ये अंडरलाइन करना है इसको, द टोज विल कर्ल डाउनवर्ड, दिस इज नॉन एज द सिंपल सा, जब एग्जामिनर बेबी के बेस ऑफ फिंगर्स को टच कर रहा, उस दौरान जो बेबी के पिट की जो फिंगर्स है वो क्या रेस्पॉन्स दे रही है, कर्ल डाउनवर्ड। क्या रेस्पॉन्स दे रही है वो, कर्ल डाउनवर्ड्स। तो ये जो रिफ्लेक्स रहेगा वो कौन सा रिफ्लेक्स रहेगा, ऑप्शन डी आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन ए आल्सो रॉन्ग। ये याद रखना, बेबीज की रिफ्लेक्स में ऑलवेज ऑलवेज क्या रहेगा, डॉर्सीफ्लेक्स। क्या रहेगा, डॉर्सीफ्लेक्स ऑफ बिग टो। डाउनवर्ड नहीं, इसमें क्या रहेगा, अपवर्ड्स है ना, फ्लेक्शन के अपोजिट रहेगा। तो ये भी रॉन्ग है। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स आल्सो क्या है, रॉन्ग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, प्लेंटर ग्रॉस रिफ्लेक्स। इसके रिगार्डिंग दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्लेंटर रिफ्लेक्स है, जो प्लेंटर रिफ्लेक्स है वो डिसअपियर कब होता है, प्लेंटर रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है, 8 to
9 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स, ये भी आपको याद रखना है। तीनों याद रखने हैं, ये बार बार पूछते हैं। मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है, ये आपको याद रखना है। मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है, 6 मंथ्स। दूसरा आपको याद रखना है, बेबिन्स की रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है, ये कब डिसअपियर हो रहा है, 12 मंथ्स। कब हो रहा है ये, 12 मंथ्स। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा, प्लैंटर ग्रास्प रिफ्लेक्स, डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स ऑफ फिंगर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन है, व्हेन अ बेबी स्प्रेड हर टो व्हेन द बॉटम ऑफ हर फीट आर स्ट्रोक। ये जो फिंगर्स है इनको अच्छे से देखने पर क्या फाइंडिंग मिल रही है, फैनिंग ऑफ फिंगर्स। क्या फाइंडिंग मिल रही है यहाँ पर, फैनिंग ऑफ फिंगर्स मीन्स क्या फाइंडिंग है यहाँ पर, स्प्रेड्स ऑफ फिंगर्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब बॉटम के टच कर रहे हैं उस दौरान फैनिंग ऑफ फिंगर्स, तो डेफिनेटली ये जो रिफ्लेक्स है वो कौन सा रहेगा, बेबिन्स की रिफ्लेक्स। यहाँ पर आपको याद रखना है, बेबिन्स की रिफ्लेक्स में ऑलवेज ऑलवेज क्या फाइंडिंग आपको याद रखना है, डॉर्सी फ्लेक्स ऑफ बिग टो एंड फैनिंग ऑफ फिंगर्स, फैनिंग ऑफ फिंगर्स। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, बेबिन्स की रिफ्लेक्स। क्या रहेगा, बेबिन्स की रिफ्लेक्स। ये याद रखना है, स्टेपिंग रिफ्लेक्स का जो दूसरा नाम है दैट इज आल्सो नॉन एज द, क्या बोलेंगे यहाँ पर, डांसिंग रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे, डांसिंग रिफ्लेक्स। ये भी याद रखना है, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन बहुत ही अच्छा है, आपको याद रखना है, व्हेन अ बेबी फील लाइक शी इज फॉलिंग एंड कर्ल एन आर्म एंड लेग्स क्लोजर टू हर बॉडी, इट इज द, जब बेबी के नियर बाय वॉइस क्रिएट कर रहे हैं या वो गिरने वाला है तो अपने एक्सट्रीमिटीज को वो क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा, तो दैट इज नॉन एज द, वो जो रिफ्लेक्सेज होगा वो कौन सा रहेगा, स्टार्टल रिफ्लेक्स। कौन सा रहेगा, स्टार्टल रिफ्लेक्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, ये है ना उसमें आया हुआ, ये ऐसा क्वेश्चन ये है, विच बिहेवियर शुड द नर्स रिकॉग्नाइज इज द मोरो रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। आपको ये याद रखना है, मोरो रिफ्लेक्स। पहली लाइन ये याद रखना है, मोरो रिफ्लेक्स में ऑलवेज ऑलवेज क्या रहेगा, सिमेट्रिकल एबडक्शन। क्या याद रखना है यहाँ पर, मोरो रिफ्लेक्स में जब बेबी को एटलीस्ट 30 डिग्री पर हम पीछे की तरफ छोड़ रहे हैं उस दौरान वो क्या रेस्पॉन्स दे रहा है, इट इज ए, ये याद रखना है, सिमेट्रिकल अबडक्शन। ये याद रखना है, इट इज ए सिमेट्रिकल अबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज विथ ओपनिंग ऑफ हैंड्स, और उसके बाद में क्या फाइंडिंग मिल रही है, फ्लेक्शन एंड अबडक्शन। अब क्वेश्चन ये है, विच बिहेवियर शुड द नर्स रिकॉग्नाइज एज द मोरो रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। जो नर्स है वो मोरो रिफ्लेक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा बिहेवियर आइडेंटिफाई करेगी। आपको याद रखना है, एक्सटेंशन ऑफ अपर आर्म,
एक्सटेंशन ऑफ लेग एंड फैनिंग ऑफ द टोज। यहाँ पर क्या इन्वॉल्वमेंट है? मोरो रिफ्लेक्स में ऑलवेज मोरो रिफ्लेक्स में ऑलवेज अपर एक्सट्रीमिटीज, लेग नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग। मोरो रिफ्लेक्स में कभी भी स्टार्टिंग में एडक्शन नहीं होता है, तो सी ऑप्शन आल्सो रॉन्ग। लास्ट में क्या होगा? एडक्शन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोरो रिफ्लेक्स में पहले क्या होगा? एबडक्शन, उसके बाद में क्या फाइंडिंग होगी? एडक्शन। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? एडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द आर्म। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोरो रिफ्लेक्स में पहले तो अपर एक्सट्रीमिटीज क्या रहेगी? एक्सटेंड रहेगी और अबडक्ट रहेगी, उसके बाद में क्या रहेगी? फ्लेक्स्ड एंड अडक्ट। तो ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फैनिंग ऑफ फिंगर्स एंड सी शेप थंब, सी शेप थंब, ये फाइंडिंग मिलेगी कौन से रिफ्लेक्स में? आल्सो मोरो रिफ्लेक्स। कौन से रिफ्लेक्स में फाइंडिंग मिलेगी? ये मोरो रिफ्लेक्स। तो मोरो रिफ्लेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिसअपीयर कब होता है? ये भी आपको याद रखना, जो 6 मंथ्स। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। When a baby turn her head and her arm and leg form a fencing position, क्या बना रहा है ये? fencing position is the, it is the, जो आपके पास में ऑप्शन है 4। कौन सा ऑप्शन? तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, बेबिंस्की एंड रूटिंग एंड आल्सो डी ऑप्शन रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। यहाँ पर याद रखना है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स का जो दूसरा नाम है वो क्या रहेगा यहाँ पर? इट इज ऑल्सो नोन एज द फेंसिंग रिफ्लेक्स। क्या बोल सकते हैं इसे? फेंसिंग रिफ्लेक्स। आपको जो स्क्रीन पे जो इमेज नजर आ रही है उसको देखना है, जिस तरफ बेबी का पेस है, जैसे सपोज करो बेबी का पेस है यहाँ पर राइट साइड, बेबी का पेस कौन सी तरफ है? राइट साइड। तो आपको राइट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या है? फ्लेक्स्ड है या एक्सटेंडेड? राइट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है, राइट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या है यहाँ पर? एक्सटेंडेड। ये याद रखना है, राइट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या है? एक्सटेंडेड। इस इमेज में लेफ्ट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या है यहाँ पर? फ्लेक्स। लेफ्ट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या है? फ्लेक्स। अब ये जो रिफ्लेक्सेज है, ये जो रिफ्लेक्सेज है वो कौन सा रहेगा? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्सेज है ये? टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेज। तो आपको इमेज शो हो रही है, वो राइट आंसर क्या रहेगा? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। जो पेंसिंग पोजीशन है उसका भी राइट आंसर क्या रहेगा? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कितने टाइप्स है इसके? 2 टाइप्स। ये याद रखना है, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सा रिफ्लेक्सेज है? एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। दूसरा है, आपको याद रखना है, सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स ऑलवेज कब प्रेजेंट होगा? एट बर्थ प्रेजेंट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद ना हो तो याद रखना है, 80 इसका मीन्स है 8 बर्थ। 8 बर्थ कौन सा रिफ्लेक्स, मैं बात करूं कौन से टाइप का टॉनिक नेक रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा? तो राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? एसिमेट्रिकल
टॉनिक नेक रिफ्लेक्स जो ऑलवेज एट बर्थ प्रेजेंट होगा। आपको ये याद रखना है, सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कभी भी एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होता है, कभी भी एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होता है। तो फेंसिंग पोजीशन जहां पर भी आए उसका राइट आंसर क्या रहेगा? उसका राइट आंसर रहेगा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। क्या रहेगा उसका राइट आंसर? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, a baby attempt to walk is called the baby attempt to walk is called the, ये याद रखना है, attempt to cold is, क्या बोलेंगे उसे? इज नॉन एज द स्टेपिंग रिफ्लेक्स, या इसी का दूसरा नाम है दैट इज ऑल्सो नॉन एज द, क्या बोलेंगे उसे? डांसिंग रिफ्लेक्स। जब बेबी को हम होल्ड कर रहे हैं वर्टिकल पोजीशन में और किसी फर्म सरफेस से बेबी के फिट टच हो गए, उस दौरान बेबी क्या करेगा? स्टेपिंग या डांसिंग, लाइक द नो डांसिंग तरह मूवमेंट्स करेगा। तो इज नॉन एज द, उसे क्या बोलेंगे? स्टेपिंग रिफ्लेक्स मीन्स वॉकिंग, अटेम्प्ट टू वॉक, चलने की कोशिश करेगा, क्या बोलेंगे उसे? स्टेपिंग रिफ्लेक्स या डांसिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये हमने सॉल्व कर लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग एन असेसमेंट ऑफ एन इन्फेंट यू नोट that when the infant head is turned to the right side, किस तरफ टर्न है? right side, and the leg and arm on the right side will be extended, ये वाली क्या है? extended, while the leg and arm on the left side will be flexed, ये वाली arm क्या है? flexed है, ये वाली arm क्या है? extended है। तो यू डॉक्यूमेंट दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स, सोल्व कर लिया था, ये क्या रहेगा राइट आंसर? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। कौन सा रहेगा ये? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ये लाइन, व्हेन एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स डिसअपीयर, जब ये वाला रिफ्लेक्स एसिमेट्रिकल डिसअपीयर हो जाता है, बेबी क्या लर्न करना सीखता है? बेबी लर्न टू रोल ओवर, क्या लर्न करना सीखता है यहाँ पर? रोल ओवर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोल ओवर कब करना सीखता है? 6 मंथ्स। कब सीखता है ये? 6 मंथ्स। तो ये भी आपको याद रखना है, जिस तरफ बेबी का हेड टर्न है उस साइड की एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंडेड, अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्स। ठीक है, उस रिफ्लेक्स को क्या बोलेंगे हम? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। स्क्रीनशॉट लेना है, ये सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट वन है, ये बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, ये है, व्हेन डज द सकिंग रिफ्लेक्स इन एन इन्फेंट डिसअपीयर एंड बिकम वॉलंटरी? सकिंग रिफ्लेक्स कब डिसअपीयर होता है? 3 to 4 मंथ्स, उसके बाद में ये क्या हो जाता है? वॉलंटरी हो जाता है। तो ये याद रखना है, वॉलंटरी कब होता है? 4 मंथ सकिंग रिफ्लेक्स। 12 मंथ पे कौन सा रिफ्लेक्स डिसअपीयर होता है? बेबिन्स की रिफ्लेक्स। कौन सा? बेबिन्स की रिफ्लेक्स। 6 मंथ्स में कौन सा रिफ्लेक्स डिसअपीयर होता है? मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इन ए 3 month old infant you assess the बेबिन्स की रिफ्लेक्स, व्हाट इज द appropriate response in an infant at this age? अंडरलाइन करना है यहाँ पर बेबिन्स की रिफ्लेक्स। इस एज में जो इन्फेंट है वो क्या रेस्पॉन्स देगा? कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है इसमें? ऑप्शन ए बिग टो प्लेंटर फ्लेक्स, प्लेंटर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ पर डॉर्सी फ्लेक्स तो राइट आंसर होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन बी रॉन्ग, डाउनवर्ड नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है? डॉर्सी फ्लेक्स। ऑप्शन डी देखो, द बिग टो प्लेंटर फ्लेक्सिस, नहीं,
ये भी क्या है, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या रहेगा, द बिग टो डॉर्सीफ्लेक्स एंड अदर टोज स्प्रेड आउटवर्ड्स इज नॉन एज द, क्या बोलेंगे उसे, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे उसे, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।